नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी-कभी एक छोटी-सी खुशी बहुत सारी उम्मीदों को जगा जाती है। एक छोटा-सा काम कई बार आपका बहुत बड़े-बड़े अटके काम निकाल देता है। इसी तरह से राजनीति में भी कई बार एक छोटी-सी जीत आपको बड़ी जीत का आधार रख देती है, उसकी नींव रख देती है। ऐसा कुछ मुझे कांग्रेस के साथ होता नज़र आ रहा है। 2024 के बाद से लगातार जीत के लिए तरस रही कांग्रेस को केरल की एक जीत ने संजीवनी का काम किया है। ऐसा लग रहा है इस पूरी पार्टी में एक नया जोश भर दिया। यूँ मानो कि क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अब फर्म इस बात पे विश्वास करने लगा हूँ कि जो अब कांग्रेस बची है, वो प्योर कांग्रेस बची है। डरपोक और पद के लालची कम बचे हैं इसमें। जो अभी दिख रहे हैं आपको, वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही बचे हैं। अब उन्हें कोई एक खुशी मिल रही थी, तो केरल में जैसे ही जीत मिली, तो पूरी पार्टी में एक नया जोश आपको देखने को मिल रहा है। कल एक डीके शिव कुमार की तस्वीर मैंने आपको बताया था, जो उन्होंने डाली थी, वीडियो वायरल किया था, जहाँ नई पौध, नई जनरेशन, पीढ़ी, जो नई जनरेशन कांग्रेस की आगे संभाल रही है, वो सारे उसमें दिख रहे थे। उसी तस्वीरों के बीच में आई तस्वीरें केरल से, लेकिन खुशी, बहुत बड़ी खुशी की लहर राजस्थान में और बेंगलोर में भी दौड़ी। राजस्थान में खास करके, क्योंकि वहाँ सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि केरल से जो संदेश आया वो क्लियर संदेश है कि अब गहलोत साहब को चाहे जितने मर्जी हाथ पैर मार लें, अब उन्हें रिटायर होने की ज़रूरत है। राजस्थान में भविष्य सचिन पायलट है। इसको लेकर लोगों ने तुरंत सचिन पायलट को लेकर अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पोस्ट डालने शुरू कर दिए। और सचिन पायलट का हक इसलिए भी बनता है कि पिछली बार उनका हक छीना गया था, और दूसरी बात, केरल में जो जीत मिली है वहाँ सह प्रभारी सचिन पायलट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। कल वो किसी निजी कारणवश वहाँ पर शपथ ग्रहण में नहीं पहुँच पाए थे, वरना केरल की जीत में भी सचिन पायलट का बहुत बड़ा हाथ है। I would like to thank the people of Kerala. They have given a good mandate. We'll have to deliver a good message for the country. Mr. Satishan, Vedugopal, Ramesh Chenitala, and all the team, the BCC president, all of them work together, including Muralidhar and all the leaders join together, and our partners also, our alliance partner UDF, our Muslim League and all of them, with all our parties, they work together. They made the state proud. We are going to deliver whatever we have promised. We are going to deliver. I wish them all the best. The entire our Telangana Chief Minister, Karnataka Chief Minister, our Himachal Chief Minister, Rahul ji, and the leadership of Kharge ji, all of us have come here to wish them. I hope this will be a great moment and we'll take it forward for the betterment of Kerala and this country. तो राजस्थान में एक साफ संदेश लोगों को मिला है कि सचिन पायलट ही अब भविष्य होंगे। अब कांग्रेस ने पुरानी पीढ़ी पे वापस लौटने का रिवाज को छोड़ दिया है। अगर ऐसा होता तो शायद वीडी सतीशन की जगह केसी वेणुगोपाल या चेन्नीथला मुख्यमंत्री बनते, लेकिन वीडी सतीशन को चुनकर राहुल गांधी ने भी साफ संदेश दिया कि अब जनरेशनल शिफ्ट कांग्रेस में हो चुका है, और डीके शिव कुमार ने ये तस्वीर जारी करके उसका एक पूरा मैसेज दे दिया। दूसरी तरफ वही मैसेज बेंगलोर में, कर्नाटक में डीके शिव कुमार के समर्थकों को भी मिला है। डीके शिव कुमार ने जब ये तस्वीर शेयर की है तो बहुत सोच समझ के की, क्योंकि वहाँ भी शायद वहाँ और राहुल गांधी दोनों को या हाईकमान को मैसेज देने की कोशिश करें डीके शिव कुमार कि अब मौका आ चुका है, अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अब बाजी या जो चाबी है, जो सत्ता है, वो डीके शिव कुमार के हाथों में देने का वक्त आ चुका है। तकरीबन 80 साल के होने वाले जो सिद्धारमैया है, अब उनको ज़रा एक साफ संदेश देने की ज़रूरत है। ये भी बात, इससे भी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर डीके शिव कुमार को आपको देना ही है तो टाइम रहते दीजिए। आखिरी 6 महीने में अगर उन्हें सीएम बना भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार हो, सचिन पायलट हो, भूपेश बघेल हो, या वहाँ पर पंजाब में कोई हो, या हरियाणा में कोई हो, एक क्लियर मैसेज है। हरियाणा में भी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले
विजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा में शामिल होकर वहाँ भी क्लियर संदेश दिया कि अब हुड्डा युग, जो भूपेंद्र हुड्डा है, उस युग से कांग्रेस बाहर निकलेगी। अब नई जनरेशन को वहाँ भी आगे बढ़ाया जाएगा, नई जनरेशन को मौका दिया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मेरे गला जरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा लंबी मैं बातचीत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप इन सब संदेशों को साफ पढ़ पाएंगे तो क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस अब नए चेहरे, नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है, नया ऑप्शन लोगों के सामने रखना चाहती है। खास करके लोगों के बीच ये बात रखने का मौका नहीं देना चाहती कि भाई ये तो वही पुराने चेहरे हैं, वही घिसे पिटे नहीं। अब नया नेतृत्व है, नया जोश, नई पॉलिसीज़, नया सोच देश के सामने कांग्रेस रखना चाहती है। इसलिए केरल से आई तस्वीरों ने पूरे देश में कांग्रेस में जो जोश भरा है, जो कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भरी है, उस ऊर्जा को कैश करना, उस ऊर्जा को बनाए रखना अब ये इन युवा कहे या नई पीढ़ी के जो नेता हैं, नई जनरेशन के जो नेता हैं, उनका जिम्मा है। और वो जिम्मा निभाना बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं निभाएंगे तो चीज़ें हाथ से निकलेगी। निभाओगे तो 2029 से पहले जो भारत के नक्शे पे आपको भगवा ज़्यादा दिखता है ना, वो भगवा कम नज़र आएगा, कांग्रेस का हाथ वाला तिरंगा ज़्यादा नज़र आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया, छोटा सा वीडियो है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।